Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Students, today we will discuss the another part of biological classification, that is Kingdom Protista. मैंने आपके साथ किंगडम प्रोटिस्टा एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके एग्जाम्पल्स को आप नहीं समझोगे कि एग्जाम्पल्स में वो करेक्टर्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, कैसे फ्लैजिला के साथ मूवमेंट हो रही है, किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो आई फील आपको क्रैम करना पड़ेगा. जस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट मैंने इसको थोड़ा सा ना डिटेल में ले लिया है. आप इसको समझना है इस चीज़ को. किंगडम प्रोटिस्टा नीडलेस टू से कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. मैंने कल डिस्कस किया था कि ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी के अंदर इसके डेफिनेशन है. दे आर यूनिसेलुलर, दे आर सिंगल सेल्ड, और क्या है, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो टर्म प्रोटिस्टा डिराइव हुई थी प्रोटिस्टोज से, मीन्स वेरी फर्स्ट. तो मैं कह सकती हूँ कि जो वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, इसका प्रोटिस्टोज से ये डिराइव हुआ था, जिसका मतलब है वेरी फर्स्ट. So, these organisms are usually unicellular and the cell of these organisms contain a nucleus. Unicellular eukaryotes हैं. Let us revise the eukaryotic cell features. Eukaryotic cell has a nucleus and membrane bound organelles. Their nucleus is surrounded by a nuclear membrane. So which is bound to the organelles. Some of them even possess structures that aid locomotion. तो आपको जब भी मैं आपसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करूंगी, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करूंगी, तो मैं आपके साथ किसकी बात करूंगी कि दे मे हैव सम स्ट्रक्चर्स फॉर लोकोमोशन लाइक फ्लैजेला और सीलिया. बहुत ही जल्दी हम फ्लैजेला और सीलिया के ऊपर एक लेक्चर डिस्कस करेंगे. मे बी बिफोर द गोइंग टू द किंगडम फंजाई आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द फ्लैजेला एंड सीलिया. Kingdom Protista includes all unicellular eukaryotic organisms. आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं. एक्सेप्ट सम यूनिसेलुलर एल्गे सच एज क्लोमैडोमोनास एंड क्लोरेला. तो बार बार एक बात रिपीट हो रही है कि किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट सम यूनिसेलुलर एल्गे. यूनिसेलुलर एल्गे एक्सेप्शन में है. कौन से यूनिसेलुलर एल्गे? क्लोमैडोमोनास एंड क्लोरेला. एंड फंगस, एग्जाम्पल है यीस्ट. एनिमल्स which are placed in their respective kingdoms because of the related characters. तो हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर एल्गा है, क्लोमैडोमोनास एंड क्लोरेला, फंगस है यीस्ट, और एनिमल्स हैं दे आर केप्ट इन द सेपरेट किंगडम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स. सो आगे चलते हैं. प्रीडोमिनेंटली दे आर वाटर डिवेलिंग. कैसे होते हैं ये? वाटर डिवेलिंग होते हैं. जब मैं इसकी अकरेंस बात करूं, वेयर दे अकर, मुझे ये प्रोटिस्टा कहाँ मिलेंगे और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दे आर वाटर डिवेलिंग. ये चीज याद रखनी है. एंड दे लिव वेयर एवर देयर इज वाटर. Kingdom Protista unicellular eukaryotic microorganisms are found wherever there is presence of water. They are water dwelling.
दे आर मोस्ट ऑफ द वाटर ड्वेलिंग एंड फाउंड वेयर एवर देयर इज वाटर। जहां पर भी वाटर होगा आपको वहां पर किंगडम प्रोटिस्टा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। फाइलोजेनेटिकली, फाइलोजेनेटिकली क्या होता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिकली क्या होती है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप evolutionary relationship. So phylogenetically the kingdom Protista act as a connecting link between the primary kingdom Monera and on the other hand the complex multicellular kingdom Fungi. So phylogenetically अगर इसके evolution relationship के बारे में मैं बात करूं तो जो kingdom Protista हैं ये क्या act करते हैं? They act as a connecting link. Kingdom Protista act as a connecting link between the primary kingdom Monera. हमने पढ़ लिया है, primary kingdom Monera हमने पढ़ ली. So they act as a connecting link between the primary kingdom Monera sorry, and on the other hand the complex multicellular kingdom Protista. Multicellular kingdom Fungi. So phylogenetically जो kingdom Protista है that has a connecting link between the kingdom Monera and the multicellular kingdom Fungi. ये सारी स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. प्रोटिस्टा आर यूजली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोटिस्टा क्या होते हैं? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाटर ड्वेलिंग होते हैं. दे आर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर वाटर ड्वेलिंग एंड दे लिव वेयर एवर देयर इज वाटर. ये कहाँ रहते हैं? वेयर एवर देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द सी, इन द फ्रेश वाटर, इन द मॉइस्ट सॉइल. सी में, फ्रेश वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट inhabit the surface of water bodies in the form of planktons. So most of the protists they inhabit the surface of water bodies. Most of the protists जो है they inhabit the surface of moist bodies in the form of plankton. आपको most of the protists कहाँ मिलेंगे? In the form of plankton, right? कहाँ जो क्या करते हैं? They inhabit the surface of water bodies. So let us discuss the protist structure. See the diagram. Protists are generally microscopic unicellular organisms. Protist क्या होते हैं? Protists are generally microscopic unicellular organisms होते हैं. However, some individual form colonies of simple but larger independent cell. Protist क्या होते हैं? Generally microscopic unicellular organisms होते हैं. Microscopic unicellular organisms and some individuals form colonies. जो protists के members हैं, some of the members of protist they form colonies. ये colonies बनाते हैं. Some of the members of protist form colonies, but in majority they are present as independent. They form colonies, but majority of them live as independent cell. The unicellular protists have different shapes. जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है उनमें क्या होती हैं? डिफरेंट शेप्स और साइज होते हैं. और टिपिकल सेल क्या है? यूकैरियोटिक है. तो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट जो हैं दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस. फाइन. तो टिपिकल सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक है. तो आप प्रोटिस्ट की जब बात होती तो दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. तो आप यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स डिस्कस करोगे यहाँ पे.
कौन से कैरेक्टर्स डिस्कस होने हैं? आई विल एक्सप्लेन. प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल दैट इज सराउंडेड बाय द डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा. जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट किससे सराउंडेड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मोलेमा. प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा. इन एडिशन प्रोटिस्ट हैव outer covering of pellicle. In addition, protists have outer covering of pellicle, cuticle, cellulosic cell wall. देखो, in addition to it, protist में क्या होते हैं? outer covering of pellicle. outer covering होती है pellicle की, cuticle की और cellulosic cell wall. ठीक है, protist have outer covering of pellicle, cuticle and cellulosic cell wall. The photosynthetically forms have cell wall made up of cellulose. जो photosynthetic forms होती है प्रोटिस्ट की, उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की. क्यों? Because they behave like plants. They are able to manufacture their own food. Internally cell has different membrane bond organelles. सेल में डिफरेंट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एज दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. सो दे हैव डिफरेंट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स. जैसे लाइक न्यूक्लियस विद क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस विद क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड राइबोसोम्स. तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्ट में? विद द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के साथ क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज होंगे और राइबोसोम्स होंगे. व्हाट फंक्शन दीज ऑर्गेनल्स आर प्लेइंग इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा वी विल एक्सप्लेन. राइट. सो द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट possess क्लोरोप्लास्ट विद इंटरनल थाइलाकोइड्स. अगर आपने मेरा सेल का चैप्टर देखा हो, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो मैंने उसमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था. इन दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं. अगर फिर भी आपको कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट possess क्लोरोप्लास्ट विद इंटरनल थाइलाकोइड्स. जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं विद इंटरनल थाइलाकोइड्स. सम फॉर्म्स कंटेन सेंट्रियोल इन देयर साइटोप्लाज्म. जो कुछ फॉर्म्स हैं वो क्या कंटेन करती हैं? सम फॉर्म्स कंटेन्स सेंट्रियोल्स इन देयर साइटोप्लाज्म. कुछ फॉर्म इसमें क्या कंटेन करती हैं? सेंट्रियोल्स होता है साइटोप्लाज्म में. सेंट्रियोल्स के बारे में भी मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में टीच किया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं. न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंडेड बाय पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में क्रोमैटिन है. न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमैटिन है. न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है. क्रोमैटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है. ये सब किसके साथ सराउंडेड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ. दे आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आप देख सकते हैं इसमें भी, ये आपका न्यूक्लियस है, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड सी. मैंने कहा था कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव सर्टेन स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प इन देयर मूवमेंट, दैट इज द फ्लैजेला.
सो क्रोमोसोम्स, हम सेल के अंदर हमने कहा कि क्रोमोसोम्स हैं, तो क्रोमोसोम्स क्या पोजेस करते हैं? सेंट्रोमियर फॉर अटैचिंग स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको माइटोसिस मियोसिस अभी क्लियर नहीं होगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास माइटोसिस की आएगी। तो ये क्रोमोसोम्स हैं वो क्या पोजेस करते हैं? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर फॉर अटैचिंग स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। सो वो सेंट्रोमियर पोजेस करते हैं। सेंट्रोमियर कहाँ होता है? यहाँ पे, दिस इज द सेंट्रोमियर। तो ये क्या करता है? अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। साइटोप्लाज्म रिमेन्स इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। जो साइटोप्लाज्म है यूकैरियोटिक सेल्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स में, वो कांस्टेंट मोशन में रहता है, और इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जो साइटोप्लाज्म है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में एक कांस्टेंट मोशन में रहता है, एक कांस्टेंट मोशन में रहता है, और इस तरह की मोशन को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, राइट। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो डिफरेंस पता होना चाहिए किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा में। सम मोटाइल प्रोटिस्टा may have flagella और cilia। सेकंड फ्लैजेला एंड सीलिया का लेक्चर आपसे डिस्कस होगा कि सम मोटाइल प्रोटिस्टा, ये मैं बता चुकी हूँ कि फ्लैजेला और सीलिया क्या है? दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो सम मोटाइल प्रोटिस्टा, मोटाइल मीन्स दे कैन मूव, सम मोटाइल प्रोटिस्टा may have flagella or cilia for locomotion. Very important feature. They have typical 9+2 patterns of fibrils. जब मैं आपको इसका फ्लैजेला और सीलिया का अलग से नेक्स्ट लेक्चर इसी का होगा डिस्कस करूंगी, तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो आपका फ्लैजेला है उसमें 9+2 पैटर्न है फिब्रिल्स का। 9+2 पैटर्न्स का क्या मतलब है? कि एक्सटर्नल सिलेंडर ऑफ 9 डबलेट फाइब्रिल्स, 9 डबलेट फाइब्रिल्स हैं इन द पेरिफेरी एंड ए पेयर ऑफ सिंगल fibrils in the center. This is the central microtubule. Single fibrils in the center and doublet peripheral microtubules. ठीक है जी। अब ये भी स्टेटमेंट्स जो हैं यू विल लर्न विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। विदाउट डायग्राम में बायोलॉजी में कुछ समझना नहीं होता। द प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं यहाँ यूकैरियोटिक भी लिख दूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे ही सारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का आ रहा है। दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट मोड्स ऑफ लोकोमोशन। So, unicellular eukaryotic organisms, they are microscopic organisms. Microscopic हैं with different modes of locomotion. They are motile हैं with the help of cilia and flagella, and locomotion help them in survival through sensing their environment, feeding and other features. तो ये क्या है जी? मोटाइल है, ठीक है। दे आर मोटाइल, मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, और लोकोमोशन किस में हेल्पफुल है? लोकोमोशन हेल्प करती है इन सर्वाइवल, सर्वाइवल में हेल्पफुल है थ्रू सेंसिंग देयर एनवायरनमेंट, फीडिंग एंड अदर फीचर्स। तो मोड ऑफ लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in prokaryotes is very very important, and it is different from the other organisms. Let us see. In protist, the important mechanism of locomotion is, in protist, the important mechanism of locomotion is through the use of different structures. जो protist में जो important mechanism है locomotion का, that is through the use of different structures such as pseudopodia, flagella, cilia, wriggling
and locomotion through mucilage propulsions. क्या कहना चाहती हूँ मैं कि प्रोटेस्ट में जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स है, मैंने कहा कि जो इसका लोकोमोशन का मैकेनिज्म है दैट इज एंटायरली डिफरेंट, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स है लोकोमोशन के, दैट इज थ्रू द यूज ऑफ different structures such as pseudopodia, cilia, flagella, wriggling and locomotion through mucilage propulsions, right? Different major type of mechanism of different major type of mechanisms of locomotion. कौन सी टाइप्स है मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन की? नंबर 1 इज द स्यूडोपोडिया लोकोमोशन. स्यूडोपोडिया लोकोमोशन, सो इस पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में. स्यूडोपोडिया डिफरेंट मोड्स ऑफ लोकोमोशन पे क्वेश्चन आएगा. स्यूडोपोडिया लोकोमोशन कौन सी है? दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लो क्रीपिंग मूवमेंट्स. देखिए जरा अमीबा में, इसमें एग्जाम्पल है अमीबा. This type of locomotion is represented by slow creeping movements. Slow creeping movements होती हैं pseudopodial locomotion में. It is performed with the help of protoplasmic outgrowth known as pseudopodia. तो ये जो pseudopodia movements हैं, ये किसके साथ होती है? With the help of protoplasmic outgrowth. See in the diagram. ये आपका प्रोटोप्लाज्म है. प्रोटोप्लाज्म की एक आउटग्रोथ है जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया. इसका दूसरा नाम क्या होता है? फाल्स फीट. तो ये किस तरह, ये जो लोकोमोशन है ये कैसे रिप्रेजेंटेड है? बाय द स्लो क्रीपिंग मूवमेंट, और इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ. जब भी सूडोपोडिया लोकोमोशन की बात होगी आपके माइंड में अमीबा प्रोटियस आ जाना चाहिए. अमीबा में सूडोपोडिया होते हैं, फाल्स फीट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच अमीबा परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन, है ना. तो इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लो क्रीपिंग मूवमेंट. तो ये आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. फ्लैजुलर लोकोमोशन. फ्लैजुलर लोकोमोशन क्या होती है? फ्लैजुला आर विप लाइक स्ट्रक्चर्स. फ्लैजुला क्या होते हैं? दे आर विप लाइक स्ट्रक्चर्स विच अराइज फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी. फ्लैजुला क्या होते हैं जी? विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ से अराइज होते हैं? फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी. द फ्लैजुला मूव इंडिपेंडेंटली एंड कॉज मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सच एज डायनोफ्लैजिलेट्स. फ्लैजुलर लोकोमोशन. फ्लैजुला क्या होते हैं? विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ से अराइज होते हैं? फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी. फ्लैजुला मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली एंड कॉज द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सी मूवमेंट ऑफ फ्लैजुलम, देखिए जरा मूवमेंट ऑफ फ्लैजुलम. सी हाउ द ऑर्गेनिज्म इज मूविंग विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला. सो फ्लैजुला दे मूव इंडिपेंडेंटली. देखिए फ्लैजुला जो है दे मूव इंडिपेंडेंटली एंड दे कॉज मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सच एज डायनोफ्लैजिलेट्स. जैसे एग्जाम्पल था सूडोपोडिया में अमीबा प्रोटियस का, इन द सेम वे फ्लैजुलर लोकोमोशन में आप एग्जाम्पल याद रखेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स का. सीलरी लोकोमोशन. सीलरी क्या? सीलिया आर द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. Cilia are the hair-like projection and they cover all the body surface. Cilia क्या होते हैं? Hair-like projections होते हैं. These are hair-like projections and they cover all the body surface. They work coordinately by beating movements and help the protist to move. Cilia क्या होते हैं? Hair-like projections which cover the entire body of the organism. Example है paramecium. They work coordinately by beating movements and help the protist to move. ये क्या cause करते हैं? Beating movements. They cause beating movements and help the
ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। तो हम बात करें सीलरी लोकोमोशन जो है, लोकोमोशन विच इन्वॉल्व्स द सीलिया, देन इन विच द ऑर्गेनिज्म मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया इज द सीलरी लोकोमोशन। ये क्या करते हैं? इट कवर द एंटायर बॉडी सरफेस, इट कवर द एंटायर बॉडी सरफेस। दे वर्क कोऑर्डिनेटली। ये कैसे वर्क करते हैं? दे वर्क कोऑर्डिनेटली बाय बीटिंग मूवमेंट्स, बीटिंग मूवमेंट्स के साथ ये वर्क करते हैं। एंड दे हेल्प द प्रोटिस्ट टू मूव, और ये प्रोटिस्ट को मूव करने में हेल्पफुल होते हैं। Next is the wriggling locomotion. This type of movement occurs due to the contraction and expansion of the body. तो wriggling locomotion क्या होती है? This type of movement occurs due to the contraction and expansion of the body in a wave-like fashion. Contraction and expansion of a body. Wriggling motion. Contraction and expansion, contraction and expansion of the body in a wave-like fashion. Wave-like movement helps the body forward, backward और sideways. तो जो wave-like motion है उससे body that helps the body to move in forward direction, in backward direction and also in sideways. It is a slow worm-like movement. तो wriggling motion कैसी होती है? जैसे कीड़ा चलता है, worm-like motion, right? Mucilage propulsions. This movement occurs in the protists that do not have any type of locomotory organ. We have discussed the flagella movement, we discussed the wriggling movement, we discussed the cilia movement, we discussed the pseudopodial movement. But mucilage propulsions क्या होती हैं? Mucilage propulsions क्या हैं? The movement occurs in the protist that do not have any type of locomotory organ. Mucilage propulsions में कोई भी type की they do not have any type of locomotory organelles. They secrete mucilage, ये mucilage secrete करते हैं that help them to slip over and glide. जो प्रोटोप्लाज्मिक म्यूसिलेज प्रोपल्शंस होती हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं। म्यूसिलेज सिक्रीट कर जब म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं तो क्या फंक्शन परफॉर्म होता है? स्लिपिंग। that help them to slip over and glide. That help them to slip over and glide. The animal moves in the direction opposite to the secretion of mucilage. Animal किस में मूव करता है? Animal move in the direction opposite to the secretion of mucilage. तो एनिमल जो है जिस डायरेक्शन में म्यूसिलेज सिक्रीट हुआ है एनिमल उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, राइट? Therefore, the important locomotory organelles in protist are flagella, cilia and pseudopodia. Again saying it is very important, the important locomotory organs. Flagella is a single slender long structure. Flagella is a single slender long structure while cilia are numerous in number. Flagella is a single long structure while cilia are numerous in number. Cilia help in the locomotion. Cilia कैसे हेल्प करते हैं? By the beating movements. Pseudopodia क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस है बॉडी की। तो ये और लास्ट में मैंने डिस्कस किया म्यूसिलेज प्रपल्शन कि व्हेन द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज विदाउट एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, राइट? सो कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट
Protists are single-celled organisms that move either by the locomotory organelles or either by the secretions. Protists are the unicellular eukaryotic organisms that move either by the locomotory organs like cilia, flagella, pseudopodia, or either by the mucilage propulsions. The locomotory organelles is an important characteristic of the protist. जो locomotory organs जो है, that is the important characteristics of the protist. The important type of locomotory organelles are, again he is writing flagella, cilia, pseudopodia or through body contraction and mucilage propulsions. तो बार बार इस चीज को रिपीट करने का क्या मतलब है कि these are very important from the board exams point of view. So students, in this chapter, in this lecture, I have discussed with you about the mode of locomotion of the protist, general characteristics of the protist. हम इस जो प्रोटेस्ट पढ़ रहे हैं, किंगडम प्रोटेस्टा पढ़ रहे हैं, हम इसको जनरल फीचर्स को विद एग्जांपल्स लर्न करेंगे ताकि हमें प्रोटेस्ट किंगडम प्रोटेस्टा में ये फीचर ऐसे क्रैम ना करना पड़े. आपको पता हो कि जो सूडोपोडियल मूवमेंट है, अमीबा है, अमीबा सूडोपोडिया होते हैं, उसके साथ मूवमेंट होती है. सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू. रेस्ट अगर कोई चीज़ फिर भी रह जाती है, you can write in the comment section and we will teach it in, I will take that in live classes. Thank you.